अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत भेजते हैं। इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम नजात पा जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वसीले का लफ्ज़। मुझे आज और कल जो मजलिसें पढ़ना है यहाँ, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आपके दरमियान निहायत ठंडे दिल से इस मसले के ऊपर गुफ्तगू हो कि वसीला क्या है, क्या वसीला इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है। अहले बैत अतहार से जो हम लोग तवस्सुल करते हैं, ये इस्लाम है कि कुफ्र है। कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, बिदअत क्या है, सुन्नत क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। ये मसाइल इसलिए ज़ेर बहस आना ज़रूरी है कि थोड़े अरसे से ये मसाइल हमारे घर के अंदर पैदा हो रहे हैं। बाहर ये मसाइल 1400 बरस से हैं, उसकी हमें कोई ना परेशानी है, ना फिक्र है, ना उलझन है, कुछ नहीं। बाहर के पत्थर हम 1400 बरस से झेल रहे हैं, बल्कि पत्थर क्यों कहूं, ये हल्का लफ्ज़ है, खंजर झेल रहे हैं। लेकिन अपने घर के अंदर जब सवाल होता है, क्यों मौलाना या अली कहना जायज़ है कि नहीं, क्यों मौलाना अहले बैत से मांगने के लिए क्या ख्याल है आपका, क्यों मौलाना मौला अली को मुश्किल कुशा कहा जा सकता है कि नहीं, क्यों मौलाना अलम और ताज़िये की शरीयत में क्या हैसियत है, तो सुन के हम हैरान हो रहे हैं। ऐसी चीजें बराबर आ रही हैं सामने। अच्छा, अब ये एक नई आफत आई है इंटरनेट की, जिसकी जो समझ में आया उसने उठा के दे दिया। ये नहीं मालूम कि उसकी इल्मी हैसियत क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है। सबसे ज्यादा मजलूम मजहब है।
एक रिसाले में मेडिकल साइंस के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ के आप डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, और कोई गवर्नमेंट भी आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देगी। कहीं के ऊपर कोई कानून की एक छोटी सी बुकलेट 15-16 पेज की मिल जाए तो पढ़ के आप वकील नहीं हो जाएंगे, और कोई कोर्ट अलाउ नहीं करेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा एक अपना मकान बनवा के आप इंजीनियर नहीं हो जाएंगे कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको हायर करे इंजीनियर की हैसियत से। घर का 1 महीने का खर्चा चला के आप इख्तिसाद के माहिर नहीं हो जाएंगे। लेकिन मजहब इतना मजलूम है कि 1-2 किताबें अगर नसीब दुश्मना पढ़ ली बस शादी में सवार है। जनाब ये कहाँ लिखा है, जनाब ये कहाँ लिखा है, जनाब ये तो कहीं नहीं लिखा है। क्या तमाशा है, खुदा की कसम, क्या जहालत का बोलबाला है। देखिए ये कोई इल्म की बात नहीं है कि यहाँ के ऊपर किसी हवाले का तस्करा हो रहा हो और 4 पढ़े लिखे आदमी जमा हो कि ये किस किताब में है ये वाकया, और मैं भी बैठा हूँ, मैंने कह दिया फुला किताब में है, और किताब आई उसमें निकला, तो यकीन मानिए मैं कोई बड़ा आलिम इससे नहीं साबित हो जाऊंगा। इसलिए कि हो सकता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वही एक किताब पढ़ी हो। और इत्तेफाक की बात कि इस वक्त उसी किताब के अंदर जो चीज लिखी थी वही ज़ेर बहस आ गई, मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा फुला किताब में है, और वो किताब आई, उसके अंदर वो चीज निकली। हम कह रहे वाह हुआ, वाह अतर साहब बड़े काबिल हैं। देखिए वहां सब बैठे तो उन्होंने खट से बता दिया, वो निकली किताब में। ये कोई इल्मी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा अल्लामा दहर हूं तब भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि मैं कहूं ये कहीं नहीं है। कहीं नहीं है का मतलब यह है कि अगर 2 लाख किताबें लिखी गई हैं तो 2 लाख मेरी पढ़ी हुई हो, मुझे याद है। तो बात यह है, उनका ये तो कहीं नहीं है। तो ये एक मुस्तकिल आफत है और एक मुस्तकिल मुसीबत है कि आप ये और सारे मसले जितने भी हैं ये सब अहले बैत और इमाम हुसैन और मुहर्रम और मौला अली के ताल्लुक से याद आते हैं, वरना न जायज याद आता है, न नाजायज याद आता है, न सही याद आता है, न गलत याद आता है, न हलाल याद आता है, न हराम याद आता है। जो कुछ याद आता है सब मुहर्रम में याद आता है, जो कुछ याद आता है सब अली के लिए याद आता है और कहीं नहीं याद आता। कई तरीके से हमला हो रहा है। ये अच्छा सीधे फजाइल पढ़िए तो भी परेशानी है। ऐसा वो तो बस फजाइल ही पढ़ते हैं, कोई काम की बात पढ़ते नहीं। ये एक अलग बात है। तो फजाइल पढ़ते हैं, वाह के लिए पढ़ते हैं, वाह के लिए पढ़ते हैं। ये डिमोरलाइज करने की तरकीबें हैं कि हम बौखला के पढ़ना छोड़ दें। ये तो वाह के लिए पढ़ते हैं। हम वाह के लिए नहीं पढ़ते हैं, लोग वाह करते हैं, हम वाह के लिए पढ़ते नहीं। कभी भी कोई बानिया मजलिस आज तक बता दे कि किसी जाकिर से वादा लिया और नगाव साहब देखिए वाह होगी तो पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा। वाह के लिए कोई नहीं पढ़ता है, लोग वाह करते हैं। क्यों करते हैं ये भी सुन लीजिए, क्यों करते हैं? जो चीज पसंद आती है उस पर करते हैं। अच्छा फजाइल अली पसंद आते हैं, क्यों पसंद आते हैं? जिससे मोहब्बत होती है उसकी तारीफ पसंद आती है। तो अब असल मसला यह है
तो कुरान में अल्लाह ने हमको ये बताया, इसलिए कि मुसलमानों में एक फिक्र डेवलप हुई है। तवज्जो चाहता हूं, जो बज़ाहिर तो चंद 100 बरस पहले की है, मगर दर हकीकत अहद रसूल से है। वहाबी फिक्र जो कहलाती है, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के जमाने से नहीं है, ये नाम मिला है इसको उस वक्त। वहाबी फिक्र नाम है अदम एहतराम का। वहाबी फिक्र हयात रसूल से है। वो वहाबी फिक्र के लोग थे जिनके लिए कुरान में आयतें हैं कि ला तक़ूलू रायना ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात। ये जो आयतें हैं कुरान में, जो बदतमीजी से रसूल को पुकारते थे, जो बदतमीजी से रसूल से बात करते थे, जो अपनी आवाजों को रसूल की आवाज पर ऊंचा करते थे, ये उन्हीं वहाबियों को कुरान डांट रहा है। समझ लीजिए आप बात को। और पहली वहाबी नजरिए की तकरीर जो हुई है दुनिया में, वो रसूल की रहलत के बाद और दफन होने से पहले हुई है। ये हिस्ट्री सुना रहा हूं आपको, और ये बच्चों का खेल नहीं है, सीरियस बात है। रसूल की रहलत के बाद और दफन होने से पहले, अब समझ लीजिए, टाइम का अंदाजा लगाइए। रहलत के बाद और दफन होने से पहले पहली वहाबी तकरीर मस्जिद नबी में हुई है, जिसमें कहने वाला कह रहा था कि जो खुदा को मानता है वो सुन ले कि खुदा जिंदा है, जो मोहम्मद को मानता है वो सुन ले कि मोहम्मद मर गए। यह सहाबा के बीच में क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद मर गए, खत्म, किस्सा खत्म। कौन ऐसा था सहाबा किराम में जो मोहम्मद को खुदा मानता हो? सब इस्लाम के मेहरो मां बैठे हुए थे वहां कौन मोहम्मद को खुदा मानने वाला था? दूसरी तकरीर वहाबियत की इसी तकरीर के थोड़े दिनों बाद मदीने मक्के में हुई है, जहां एक साहब खड़े हुए हजर अस्वद से लड़ रहे थे। हजर अस्वद से खड़े एक साहब लड़ रहे थे कि मैं जानता हूं तू पत्थर है, न किसी को फायदा पहुंचा सकता है न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर चूंकि रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा था इसलिए मैं भी चूमे लेता हूं। एहसान लाद के चूम रहे हैं। ये क्या है? ये सब इस्लाम की हिस्ट्री में है, जो वाकई में तारीख से सब जानते हैं। ये कोई अनहोनी या नई बातें नहीं है जो पढ़ रहा हूं, हजारों दफा की पढ़ी हुई सुनी हुई सब बातें हैं। ये फिक्र जो है ये 4 नजरियात पर बेस करती है। जैसे 4 पाए होते हैं ना किसी चीज के, पलंग के 4 पाए होते हैं, उस तरीके से 4 इसके। सुनिए क्या है। अदम तवस्सुल, वसीला कुछ नहीं। अदम एहतराम, एहतराम किसी का नहीं। तीसरे अदम आसार, यानी वो चीजें जिनको देख के किसी की याद ताजा हो उनको आसार कहते हैं। आसार जमा है, इसका वाहिद है असर। अरबी में ये लफ्ज बना था निशान कदम के लिए। रेत पर जब काफिले चलते थे तो उनके पैरों के निशान बन जाते थे, उनको अरबी जबान में आसार कहते थे। अब यह लफ्ज इन मानों में इस्तेमाल होता है कि किसी को देख के, अगर किसी चीज को देख के अगर किसी की याद ताजा हो तो वो आसार कहलाते हैं।
जैसे अक्सर मुल्कों में उन मुल्क के रहनुमाओं के लिबास या इस्तेमाल करने का सामान या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या उनके आसार में एक किताब है, फुला है, या उनका रहने का घर है, इसी में कब्रें आती हैं, इसी में तामीरात आते हैं, जो मज़ारात वगैरह बनते हैं, ये सब इसी झैल में आता है, आसार के। समझे आप? और चौथी चीज अदम शिफात, यानी शिफात इफात कुछ नहीं, मियाँ जैसा करो वैसा भरो, ये शिफात इफात नहीं होने वाली। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं। तो मैं 2 मजलिसों में ये चार चीजें धीरे धीरे आपको सुना दूंगा कि यह है क्या चीज, और क्या ये इस्लाम है या क्या है, या चोकर है। इसको जज्बाती होने के बदले ठंडे दिल से संजीदगी से बैठ के सोच लीजिए कि ये क्या है। और इस तरह की तहरीकें जो चल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में भी कोई ऐसा एलिमेंट पैदा हो गया है जो उसी तरह से हमको भी बिगाड़ना चाहता है जैसे दूसरे मुसलमानों को बिगाड़ा। और अगर ऐसा है तो हम कॉन्शियस रहें, होशियार रहें, और अपने अकायद को और अपने नजरियात को बचाएं और संभालें, और जरूर संभाल के रखें। ये बहुत जरूरी है। तो पहली चीज वसीला, वसीला वसीला बना। हम रसूल हों या अली हों या और अइम्मा अतार हों या शुहदाए करबला हों, उन सबको बंदा मानते हैं, खुदा नहीं मानते। लेकिन ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च की, लिहाजा उनका एक मर्तबा और मंजिलत अल्लाह की सरकार में है। हम उनके जरिए तवस्सुल करके अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा अपना किरदार और सीरत ऐसी नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल हों। लिहाजा बतुफैले मोहम्मद, बतुफैले अली, बतुफैले अब्बास, बतुफैले शुहदाए करबला। तो असल में ये हम तवस्सुल करते हैं। आपका हुक्म यह है कि खबरदार, खुदा के होते हैं, ये खुदा के बिल्कुल सगे अजीजदार हैं, आस्तीने उल्टे खड़े हैं। खुदा के होते, या मोहम्मद कैसा या अली कैसा, खुदा के होते, खुदा के होते। अच्छा, अब अगर हम देखिए, बिल्कुल सीधी और सिंपल बात है, मैं 2-2-4 की तरह बात करता हूं। अगर कयामत के दिन हम ही पकड़ गए और यही जीत गए और वहां से हुक्म हो गया कि भाई हाँ ये लोग काफिर हैं, ले जाओ जहन्नम में, या हमारे होते या अली कहते थे, हमारे होते या मोहम्मद कहते थे, हमारे होते या हुसैन या अब्बास कहते थे, या मुशरिक है सब कमबख्त, डाल दो जहन्नम में। तो डाल दो जहन्नम में। ये सब कमबख्त, बेदीन, मुशरिक, हमारे दुश्मन, हमारे होते ये अली कहा करते थे। तो भैया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके खिलाफ तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। वहां बना क्या लेंगे हम? ऑर्डर हुआ डाल दो जहन्नम में, डाल दिए जाएंगे, मगर एक जुमला कहे बगैर जहन्नम में भी नहीं जाएंगे। अब तो जा ही रहे हैं, अब कुछ है तो है नहीं। एक जुमला कहे बगैर जहन्नम में भी नहीं जाएंगे कि माबूद पहली गलती तुझसे हुई, हमसे नहीं हुई।
पहली गलती तुझसे हुई, उसके बाद बराबर गलतियां हमसे हुई, मगर पहली गलती तूने की। अगर ऐसा ही वसीले के खिलाफ था तो दीन डायरेक्ट भेजा होता, पैगंबरों के वसीले से ना भेजता। आप अल्लाह हो के वसीले से भेजें और हम बंदे हो के डायरेक्ट आए। तुम भी है। अरे हम आपको तरीका बताते, जब आदमी बालिग वाकिल होता कान में आवाज आने लगती क्या अल्लाह मजबूर था, होशियार हो जाओ, मैं तुम्हारा अल्लाह बोल रहा हूं, ये हलाल है, ये हराम है, जायज है, नाजायज है, ऐसा करना ऐसा न करना। मेमोरी शार्प कर देता कि जो एक दफा सुने भूलने ना पाए। बस जो अमल करते वही मोमिन कहलाते, जो ना अमल करते वो काफिर कहलाते। ना फिरके होते, ना झगड़ा होता, कुछ भी ना होता। जो मान लेते वो मोमिन, जिन्होंने उस आवाज पर कान नहीं धरा वो काफिर। खत्म हो गया किस्सा। आपने दीन पैगंबरों के वसीले भेजा और हम डायरेक्ट आए हैं। और उसके बाद सुनिए, ये मियाँ माँ बाप कौन है? खालिक तो आपका अल्लाह है। ये दोनों हजरात जो हैं, वालिदैन जो कहलाते हैं, ये कौन साहिबान है? उनका वसीला खिलकत खालिक वो है, मगर खालिक ने खिलकत के वसीले से हमको भेजा। माँ बाप की जरूरत ही नहीं थी, हर एक आदम के तरीके से आ जाता। बड़े झगड़े बच जाते दुनिया में। न रिश्तेदारी होती, न ये होता कि वो खानदान की अपने फिक्र करते हैं, वो अजीजदारों के साथ, कराबतदारों के साथ उनका ये तरीका है और खुला है और ढमक है, और ये सब झगड़ा ही ना होता। न मर जाने पर रोना पीटना होता। अभी कोई किसी का रिश्तेदार ही नहीं था। डायरेक्ट बंदे अपने उतरते रहते दुनिया में। जैसे आदम खल्क हुए वैसे सब आदमी खल्क होते हुए। हमने माँ बाप के वसीले से भेजा, और खाली माँ बाप के वसीले से नहीं भेजा, उनके एहतराम का हुक्म दिया। क्या देखो, जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे अल्लाह नाराज है। जिसने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई उसके सारे अमल हद कर दिए जाएंगे। जिसने माँ बाप को बिगाड़ा उसके कोई नेकी काम नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। माँ बाप का ये जोर है, जबकि माँ बाप किसी के मासूम नहीं होते। माँ बाप को मानिए सब, इसमें भी किसी को एतराज नहीं। अच्छा माशाल्लाह हर घर में छोटे बच्चे भी हैं। देखिए जिंदगी है पूरी, हर घर में छोटे बच्चे भी हैं। अब आप जिस एज ग्रुप में हैं उसके हिसाब से आपका रिश्ता है। या आपके बेटा बेटी हैं, या आपके भांजे भतीजे हैं, या आपके पोते नवासे हैं, या जो बच्चे अभी लड़के हैं उनके भाई बहन हैं। बहरहाल कोई ना कोई रिश्ता है, या भाई बहन है, या बेटा बेटी हैं, या भतीजे भांजे हैं, या पोते नवासे हैं, पोतियां नवासियां हैं। इतने हैं। अब जनाब माँ की फूफी की गोद में है, खाला की गोद में है, नानी की गोद में है, दादी की गोद में है, और उसने रोना शुरू किया। तो खाला से फूफी ने लिया, फूफी से खाला ने लिया, खाला से नानी ने लिया, नानी दादी ने लिया। वो मानते ही नहीं, रोए चला जा रहा है। कल के भूखा हो रहा है, इसकी माँ को बुलाओ। देखिए हर घर में ये नक्शा है। ये भूखा हो रहा है, इसकी माँ को बुलाओ। मालूम मजलिस में कहा वहां से बुलाओ। मैंने कहा सरासर शिर्क है ये घोर पाप है बिल्कुल। ये शिर्क है, इसलिए कि राज़िक अल्लाह है। इस वक्त खुदा को बुलाना चाहिए, माँ को नहीं।
आप शिर्क का जोर देख रहे हैं कि खुदा जो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है उसको नहीं पुकारते हैं, और माँ जो दूसरे घर में है उसको बुला रहे हैं। उनका नहीं, ये आप गलत समझा रहे हैं, बात ये बात नहीं है। असल में अल्लाह राज़िक़ है, मगर अल्लाह ही ने माँ को वसीला रिज़्क़ बनाया, लिहाजा जब बच्चा रोएगा तो अल्लाह नहीं माँ पुकारी जाएगी। मैंने कहा यही दलील मेरी है, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह ही ने अली को मुश्किल कुशा बनाया है। कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन है जो लोग तौज़ीह करते हैं उसकी। चावल बड़े हो गए, शीरखार थे, अब खाने लगे रोटी दाल चावल, बड़े हो गए जवान हो गए। राज़िक़ कौन? अल्लाह। एक मुसलमान थे, वो बेचते थे सब, अल्लाह अल्लाह यहाँ पहुंच गए, कहने लगे जी गेहूं उम्दा है, उनका बहुत उम्दा गेहूं है, ले जाइए। दालें भी हैं, उनका बहुत अच्छी दालें हैं, बेहतरीन ताज़ी आई हैं। चावल उनका हाँ बहुत उम्दा बासमती चावल है, लाजवाब, ले जाइए। अच्छा इतना चावल दे दो, इतनी दालें दे दो, इतना गेहूं दे दो, इतना सब। वो जितना जितना था वो सब उन्होंने दिया। वो एक ठेले पर लादा गया, ले जाओ मैं घर पहुंचा दूँ। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, लंबे लंबे सलाम करते हुए वो सोच रहा है सारी बातें हो गई, मगर पैसों की बात कहीं से नहीं आई। तो उसने कहा कि साहब ऐसा है उमर साहब कि वो मैं आदमी साथ कर दूं क्या, पैसे घर पर जाके दीजिएगा आप। बस जैसे ही पैसों को सुना वैसे गुस्सा आ गया, पैसे हैं? पैसे कैसे? तुम्हारा अकीदा हमें सही नहीं लगता। हमारे ख्याल में तुमने कुरान भी गौर से नहीं पढ़ा है, कुरान तुमने गौर से पढ़ा नहीं। तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि राज़िक़ अल्लाह है। ये आयत पढ़ी है कि नहीं? जी हाँ पढ़ी है। क्या कुरान में ये नहीं पढ़ा कि जमीनें अल्लाह की मिल्कियत है, सब मालिकुल मुल्क अल्लाह है? क्या जी हाँ। कहो तुमने ये आयत भी शायद नहीं पढ़ी कि खेतियों का उगाने वाला अल्लाह है, फालिकल हब्बे वन नवा, जमीन के पर्दे में दाने और गुठली को शिगाफ्ता करने वाला और उससे दरख्त को रोईदा करने वाला अल्लाह है? क्या जी हाँ ये भी है। कहो तुमने कुरान में ये आयत भी नहीं देखी कि अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेतियां तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं? तो राज़िक़ अल्लाह है, जमीन अल्लाह की है, जमीन के अंदर दाने का शिगाफ्ता करने वाला अल्लाह है, खेतियों का उगाने वाला अल्लाह है। तुम कहां से आ गए बीच में कि गेहूं इतने हिसाब है और चावल इतने हिसाब है, ये हमारा रिस्क है, हम लिए जा रहे हैं और हर महीने ले जाएंगे, आइंदा अगर पैसे मांगे तो हमसे बुरा कोई ना होगा। वो तो हैरान हो गया, उसने कहा ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। मगर ताजिर था, वो था होशियार, ताजिर होता तो होशियार है, ताजिर समझदार तो होता है, मर्द ताजिर कैसे हो? अरे उसने कहा हुजूर आपने तो ईमान ताज़ा कर दिया, ये तो बातें मुझे मालूम ही नहीं थी, अब मैं आपको बगैर चाय पिए नहीं जाने दूंगा। उनने जनाब बुला के बिठाया, जल्दी से कहा, उधर रोका उसको ठेले वाले को, जाना नहीं ठहरो, जनाब चाय पी के तशरीफ ले जाएंगे। और उसके बाद जल्दी से चाय का ऑर्डर दिया और कुछ और भी मंगाया और लड़के को दौड़ाया कि पड़ोस के मौलवी साहब को बुला के लाओ, कहो जल्दी आइए, बस बहुत आपकी जरूरत है इस वक्त। उन्हें वहां से बुलाया और मौलवी साहब का क्या हुआ? कहेंगे मौलवी साहब हाथी की बिरादरी के एक आदमी आए हैं, कई हजार रुपए का गल्ला लिए जा रहे हैं और पैसे मांगो तो कुरान शरीफ पढ़ने लगते हैं। वो आए कहने लगे मौलवी साहब क्या बात है, सुना आप इस बेचारे को पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे उनका अरे आप आलिम हो के ऐसी बात करते हैं, वल्लाह आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कुफ्र बक रहे हैं, क्या कुरान में ये नहीं है? क्या कुरान में खटाखट आयतें सुनाने लगे वो?
जब सब मौलवी साहब आयतें सुन चुके, उनका हुजूर जितनी आयतें आपने सुनाई बिल्कुल सही, बिल्कुल वजह, हर हर जुमले पर हमारा ईमान, हर हर लफ्ज हर हर हर्फ पर हमारा ईमान। मगर हुजूर न ये राज़िक होने का दावा कर रहा है, न खालिक होने का दावा कर रहा है, न खेतियों को उगाने का दावा कर रहा है, न दाने और गुठली को शिगाफ्ता करने का दावा कर रहा है। लेकिन ये किसान गरीब गर्म और सर्द मौसमों में अगर अपनी जान पर खेल के मेहनत करके तैयारी न करता तो ये गल्ला इस शक्ल से आपको न मिलता। ये खाली अपनी मेहनत की उजरत चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो अजीजान गिरामी, बस यही समझ लीजिए कि हम बंदे भी अल्लाह के, दीन भी अल्लाह का, खालिक भी अल्लाह, मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद जान दे के न सींचते तो ये इस्लाम न मिलता। कौन सा शिर्क है साहब, मेरी समझ में नहीं आता। अली कौन, मोहम्मद कौन, उनसे पुकारना कैसा, उनसे मांगना कैसा, उनसे वसीला कैसा? यहाँ बस अल्लाह ही अल्लाह और कोई नहीं। कोई मालूम है कि बस अल्लाह ही अल्लाह और कोई नहीं, मगर सुबह से शाम तक एक दूसरे से मांगते हैं कि नहीं? खाने बैठे, दस्तरखान बिछा, वो बिरयानी वाली डिश जो थी जरा दूर थी, कहेंगे जरा इधर दीजिए, गैरुल्लाह से मांग रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरुल्लाह से मांग रहे। जरा से कोई बोझ उठाना, इनका जरा प्लीज हेल्प कीजिए, जरा सा सहारा दीजिए। अल्लाह से कहिए, गैरुल्लाह से कहना हराम। गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, उसको पुश करना है, क्या प्लीज जरा सी हेल्प कीजिए, जरा सा इसको पुश कीजिए, स्टार्ट हो जाए। ये कौन? अल्लाह से कहिए, वो पुश करेगा। तो सुबह से शाम तक जिंदगी में जरा सा इसमें मदद कर दीजिए, जरा सा काम कर दीजिए, जरा सा इसमें सहारा दे दीजिए, जरा सा पानी पिला दीजिए, जरा सी चाय उठा दीजिए, जरा सा खाना इधर बढ़ा दीजिए। ये सब तमाशा होता है कि नहीं होता? और अजीजान गिरामी, अरे मामूली तो मामूली लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो सब इन मामलों के ठेकेदार हैं, जो अपने मुल्क में अल्लाह का घर लिए बैठे हैं, वो मांगने के लिए व्हाइट हाउस आते हैं। अल्लाह के होते मुझे आ रही है तो आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। वो तो एयर डिफेंस मांगने आए थे, तो क्या अल्लाह ने काबे का एयर डिफेंस नहीं किया था? जी, तो उनका नहीं, ये बात नहीं, अपने आप लोग गलत बात को लेके चल रहे हैं, गलत लाइन पर जा रहे हैं। जो मर गया उससे नहीं मांगना चाहिए, जिंदा से मांगने में कोई हर्ज नहीं। चलिए 50% तो मामला हल हुआ। पहले ये था कि गैरुल्लाह से मांगना हराम है, अब बात इतनी तो बदल गई कि जो मर गया हो उससे मांगना हराम है, जो जिंदा हो उससे मांगना हराम नहीं है। चलिए इसी पर कंप्रोमाइज हो जाए बस। जिनसे हम मांगते हैं अगर जिंदा साबित हो जाए तो आप मांगिए ना मांगिए, आपका फेल है, लेकिन एतराज न कीजिए। और अगर मुर्दा साबित हो गए तो हम मांगना छोड़ देंगे। अब सुनिए, एक आदमी ने कोर्ट में जाके दावा किया कि बाप मर गए हैं और भाई पूरी जायदाद पर कब्जा किए हुए हैं, आधे का हिस्सेदार मैं भी हूं, मेरा हिस्सा मुझे दिलाया जाए। अदालत ने उसके भाई को नोटिस भेज के बुलाया
क्या तुम्हारा भाई ये फरियाद लेके आया है, जवाब दो। वो दूसरा भाई जो आया वो दूसरी कहानी लिए हुए आया, कहने लगा कि वालिद का इंतकाल ही नहीं हुआ है अभी। ये भाई जो है इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये बहुत जायदाद उड़ा चुका है और अब बकिया जो है उसको भी चाहता है कि उड़ा डाले। लिहाजा इसने ये कह दिया कि वालिद मर गए। वालिद जिंदा हैं, खाली यह है कि अब वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो अमेरिका चले गए, वहां रहते हैं। उनने बाकायदा एफिडेविट लगाया, हलफनामा लगाया कि वालिद जिंदा है, खाली यह है कि यहां नहीं है आजकल इंडिया में, वो अब वो यूएसए में है। तो अब जज क्या करेगा साहब, एक आदमी के दो बेटे, एक कह रहा है मर गए, कह रहा है जिंदा है, तो दोनों को एक डेट देता है वो, 1.5 महीने 2 महीने बाद की। और एक से उसने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट लाओ, जो कह रहा है जिंदा है उनसे कहा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो, और जिसने कहा था मर गए उससे कहा डेथ सर्टिफिकेट लाओ अपने बाप का। अब अगर ड्यू डेट के ऊपर एक लाया और एक नहीं लाया, तो जो लाया उसके हक में फैसला होगा, जो नहीं लाया वो मुकदमा हार जाएगा। और अगर दोनों ले आए तो फिर अदालतों के अपने जाती जराए भी होते हैं, वो दोनों कागज रख लेंगे और फिर एक डेट देंगे और इस बीच में अपने जराए से इंक्वायरी कराएंगे कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। जो सही होगा वो तो जीतेगा केस, और जो गलत लाया होगा वो हारेगा भी, और उस पर एक केस और भी चलेगा अदालत को मिसगाइड करने का। इसलिए कि सारी दुनिया में कोर्ट में जाके झूठ बोलना और कोर्ट को मिसगाइड करना इटसेल्फ क्राइम है। यह कानून शायद आपको मालूम हो कि कोर्ट को अगर कोई मिसगाइड करे और कोर्ट में जाके झूठ बोले तो यह भी क्राइम है। तो वो खाली हारेगा नहीं, उसको कोर्ट के अंदर झूठ बोलने और कोर्ट को मिसगाइड करने का जो जुर्म है वो उस पर लगेगा, उसके खिलाफ केस होगा। तो अब मौला अली हो, इमाम हुसैन हो, हजरत अब्बास हो, शुहदाए करबला हो, हम कहते हैं जिंदा हैं। बहुत से लोग कहते हैं मर गए, तो जो कहते हैं जिंदा है उनसे लाइफ सर्टिफिकेट मांगिए, और जो कहते हैं मर गए उनसे डेथ सर्टिफिकेट मांगिए। भाई हम कहते हैं अली जिंदा है, हुसैन जिंदा है, अब्बास जिंदा है, तो आपको बिल्कुल हक है ये कहने का कि साहब ठीक है आप जिंदा कहते हैं, आप लाइफ सर्टिफिकेट उनका जमा कीजिए। और जो कहते हैं मर गए उनसे डेथ सर्टिफिकेट लाइए। तो हम तो जेब में लिए फिर रहे हैं, जब कहिए जमा कर दें। और ये भी सुन लीजिए कि ये सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर का दिया हुआ नहीं है, किसी सीएमओ का दिया हुआ नहीं है, किसी गजेटेड ऑफिसर या किसी बड़े ऑफिसर का दिया हुआ नहीं है। इंतहा यह है कि किसी मलक या किसी नबी या किसी इमाम का दिया हुआ भी नहीं है। खालिक मौत व हयात अल्लाह के दस्तखत से इशू हुआ है। हमारे पास जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अल्लाह के साइन से इशू हुआ है, और उसकी इबारत भी सुन लीजिए, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और देखो हरगिज हरगिज उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, बल्कि जिंदा हैं और अपने परवरदिगार की जानिब से रोजी पा रहे हैं। यह कौल खुदा है, कौल रसूल नहीं है, कौल इमाम नहीं है, किसी मलक का या किसी आलिम का कौल नहीं है, यह कौल खुदा है। अब जो कह रहे हैं मर गए उनसे कहिए डेथ सर्टिफिकेट जमा करो। अव्वल तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो शिमर के सिग्नेचर से, इब्ने मुलजिम के सिग्नेचर से, इब्ने जियाद के सिग्नेचर से।
मांग रहे हैं उनसे, उनसे तवस्सुल चाह रहे हैं, उनसे अकीदत रखते हैं। तो एक चीज तवस्सुल, तवस्सुल का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खुदा मान लिया। तवस्सुल का मतलब यह है कि हमने उनको अल्लाह का एक बेहतरीन अजीम बंदा माना और इस वजह से उनके जरिए हमने अल्लाह की रहमत को अपने से करीब करना चाहते। अब आइए, वक्त तमाम हो रहा है, 2 जुमले एहतराम के लिए भी सुन लीजिए कि एहतराम उनका अल्लाह के अलावा किसी का एहतराम नहीं, अल्लाह के अलावा किसी का एहतराम। शिर्क, वो शिर्क का कोड़ा हाथ में है कि शिर्क अल्लाह के अलावा। वो आए ना, रसूल रिसालत का अपना काम करके चले गए, अब क्या है, खत्म किस्सा। एहतराम नहीं, अल्लाह एहतराम अल्लाह। इसका फलसफा बच्चे समझ लें तो अच्छा है, नौजवान लड़के। देखिए, वो एहतराम जो खुदा के मुकाबले में मांगा जाए वो हराम है। वो एहतराम जो खुदा की वजह से हो वो बाद हालात में वाजिब है और बाद हालात में मुस्तहब है। मसलन काबे का एहतराम, काबा अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। काबे के बाद वाजिब एहतरामात हैं, बाद मुस्तहब एहतरामात हैं। मस्जिदुल हराम में कोई हालत नजासत में दाखिल नहीं हो सकता, यह वाजिब एहतराम है काबे का। बहुत से मुस्तहब एहतरामात हैं। तवाफ अगर आपका वाजिब है तो कीजिए तवाफ, नहीं तो यूं मुस्तहब है तवाफ। काबे को बैठ के देखते रहना सवाब है, काबे पर नजर करना, खाली कुछ नहीं बैठे हुए देख रहे हैं खाली यूं, ये भी उसका एक एहतराम। बोसा देना उसको एहतराम। कुरान पाक मोहतरम है, इसका एहतराम कीजिए। कुछ वाजिब एहतरामात हैं कुरान के, बगैर वुजू किताबत कुरानी को मस न कीजिए, वाजिब एहतराम। कुरान का बरक आपने देखा माज़अल्लाह नजिस जगह कहीं पड़ा हुआ है, आपका वाजिब है कि उठाइए उसे पाक कीजिए और पाक जगह पर जाके रखिए। आप यूं छोड़ के नहीं चले आ सकते उसे, कि हमसे क्या मतलब, आप गुनाहगार होंगे। और यूं मसलन एक ने दूसरे को कुरान दिया, बीच में मैं बैठा था, मैंने लेकिन तो चूमा मसलन। और हुजूर आपने भी सैकड़ों दफा कुरान लेके दूसरे को दिया होगा या उठाया होगा और चूमा होगा। इतनी मेरी जिंदगी आ गई, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी को कुरान चूमते हुए इस तरह कि उसने वरक उल्टा हो और जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है वहां पर चूमा हो। भाई या जिल्द बंधा कुरान है तो या दफ्ती की जिल्द है या चिरमी जिल्द, चमड़े की जिल्द भी होती है, तो यूं ही चूम के आपको दे दिया। या जुज़दान में लिपटा हुआ है तो आपने जैसे मेरे हाथ में दिया मैंने चूमा और दे दिया। तो कभी कपड़ा चूमा, कभी कागज चूमा। ये तो प्रैक्टिकल है ना, ये तो आपने भी चूमा, मैंने भी हजारों दफा चूमा, आपने भी हजारों दफा चूमा। इधर कुरान पाक रखा है, मौलाना को इस्तिखारा देखना, उनका जरा उठा दीजिए। मैंने इधर से उठाया, चूमा, मौलाना को दे दिया। मौलाना ने हाथ में लिया, चूमा, इस्तिखारा देख दिया। तो ये तो रोजमर्रा का काम है, तो हर दिन होता है ये काम। तो अगर लिपटा हुआ है जुज़दान में तो कपड़ा चूमा, और अगर जुज़दान में लिपटा हुआ नहीं है तो आमतौर से दफ्ती की जिल्द होती है, कागज चढ़ा हुआ होता है, उस पर कागज चूमा, दफ्ती चूमी या चमड़ा चूमा।
हैं? तो असल में कुरान मकसूद है, मगर कोई खोल के किताबत कुरानी नहीं चूमता है, यूं ही चूम के आगे बढ़ा देते हैं, मगर कहा जाता है कुरान चूमा। अब जो लोग हमसे पूछते हैं अलम क्यों चूमते हो, जरी क्यों चूमते हो, कुर्बानी हुसैन को बोसा देना है, हम जरी को बोसा देते हैं, हमें वफाए अब्बास को बोसा देना है, अलम के फराइज़ को बोलते हैं। अच्छा, तो बाज़ एहतरामात वाजिब हैं, बाज़ एहतरामात मुस्तहब हैं, वो फ़िक़्ह की किताबों में लिखे मिलेंगे, उलमा से आप पूछ लीजिए, वो आपको सब डिटेल में बता देंगे। तो कुरान इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह। काबा इसलिए मोहतरम है कि अल्लाह का घर, बैतुल्लाह। तो इसका एहतराम कभी कभी वाजिब है, कभी कभी मुस्तहब है। अच्छा, अब हराम कहाँ पर होगा एहतराम? कि मैं शिकागो आया तो मैंने कहा हजरात, मैंने भी जिंदगी भर की मेहनत करके कुरान लिखा है और मैं उस कुरान को कुछ कहता नहीं, मगर आप मेरा कुरान भी एक दफा पढ़ के देखिए, बड़े आला मज़ामीन है उसके अंदर। यकीन मानिए, उस कुरान का खरीदना, उसको देखना, उसमें एक पैसा चंदा देना या खाली मुस्कुरा के मुझे इनकरेज करना, हाँ मलजाम इंशाल्लाह देखें, सब हराम है। फौरन आप नफरीन कीजिए मुझ पर, बेदारी का इजहार कीजिए मुझसे। आपके किसी अमल से जरा सा इंकरेजमेंट भी अगर मुझे मिला तो ये भी हराम है। मैंने कहा हजरात, मक्के में जाने वालों को बड़ी रहमत होती थी, उधर बड़ा खर्चा होता था, मैंने लखनऊ में एक काबा बनवाया है, बड़ा मकबूल हो रहा है आजकल। कभी इंडिया आइए तो जरा हमारे काबे में भी आइए, बड़ा जोरदार तवाफ होता है उसमें, और सब जाना, वहां खड़े होना, तमाशा देखने तक के लिए जाना हराम। इसलिए कि आप तमाशा देखने की नीयत से गए, वहां गिनती बढ़ रही है, लोग समझने भीड़ बढ़ रही है, तो एक आदमी के बाद आपने तादाद बढ़ाई वहां, तो वहां पर खाली तमाशा देखने जाना भी हराम। अल्लाह के मुकाबले में जो एहतराम हो वो हराम है, जो अल्लाह की वजह से हो वो वाजिब है और जायज़ है, मुस्तहब है। तो खुदा ने कुरान में कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, ये उसके तक़वा क़ल्ब की पहचान है, यानी उसके दिल में खौफ खुदा है, उसके दिल में खौफ खुदा है, ये इस बात की पहचान है। जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, तो अल्लाह की निशानियां गैरुल्लाह हैं, अल्लाह नहीं है। समझ लीजिए, अल्लाह की निशानियां गैरुल्लाह हैं, अल्लाह नहीं है। अब क्या क्या चीजें हैं अल्लाह की निशानियों में? काबा, बैतुल्लाह, कुरान, किताबुल्लाह, रमजान, शहरुल्लाह। ये एक मुश्तरक नाम है। हजर अस्वद हो, सफा व मरवा हो, कुर्बानी का जानवर हो,
ये सब चीजों का एक मुश्तरक नाम है शायरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां। तो अब फलसफा एहतराम जो इस्लाम में है वो समझिए। काबा इसलिए मोहतरम के बैतुल्लाह, कुरान इसलिए मोहतरम के किताबुल्लाह, रमजान इसलिए मोहतरम के शहरुल्लाह, हजर अस्वद और सफा और मरवा वगैरह इसलिए मोहतरम के शायरुल्लाह। बहुजूर यही दलील मेरी है। मोहम्मद इसलिए मोहतरम के रसूलुल्लाह, अली इसलिए मोहतरम के वलीउल्लाह। देखिए एक बात और सुन लीजिए। देखिए मेडिकल साइंस तो मैंने पढ़ी नहीं ना, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कि बीमार तो पड़ता है हर आदमी, और दवा तो हर एक खाता है, तो उस हिसाब से तो बहुत कुछ जानता है। तो डॉक्टर पहले तो देता है कैप्सूल, उनका ये कैप्सूल खाइए सुबह दोपहर शाम, और खाए और फायदा नहीं हुआ तो कहले भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन में तो तकलीफ होगी भाई, सुई चुभेगी, जब सुई चुभेगी जिसमें तो कम सही मगर तकलीफ तो होगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि सुई चुभे जिसमें और तकलीफ ना हो। अब आहिस्तगी से डॉक्टर साहब लगाएंगे इंजेक्शन, वो बात अलग है, मगर बहरहाल जरा सी तकलीफ तो होगी, मगर मजबूरी है, कैप्सूल से फायदा नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये जो हमने अभी सुनाया ये कैप्सूल है। अगर फायदा हो जाए इससे तो सुभान अल्लाह, अगर इससे फायदा हो जाए तो क्या कहना, ठीक हो जाए मरीज, खत्म हो गई बात, कैप्सूल खा लिया ठीक हो गया। लेकिन अगर ना ठीक हो तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो जरा सी तकलीफ तो होगी उसमें, जरा सी तकलीफ तो होगी उसमें, फितरी बात है। अब कैप्सूल क्या है कि भाई फलसफा एहतराम समझो। काबा इसलिए मोहतरम के बैतुल्लाह, कुरान इसलिए मोहतरम के किताबुल्लाह, रमजान इसलिए मोहतरम के शहरुल्लाह, हजर अस्वद सफ़ा व मरवा कुर्बानी का जानवरों मिनाओ मशर वगैरह इसलिए मोहतरम के शायरुल्लाह, इसीलिए रसूल इसलिए मोहतरम के रसूलुल्लाह, अली इसलिए मोहतरम के वलीउल्लाह। अगर इतने में समझ में आ गया तो ठीक है, अगर इसके बाद भी समझ में ना आया और इतना सुनने के बाद भी बहस करते रहे तो भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि जो इसके बाद भी ना समझे फिर अलैहिम लानतुल्लाह।
मसला अजीज़ान गिरामी, बहुत सादा मसला है कि एहतराम अल्लाह की वजह से करते हैं हम, एहतराम अल्लाह की वजह से करते हैं। और ये सारे जो बातें कही जाती हैं इसमें कोई असलियत नहीं है। ये सिर्फ हम ये कब कहते हैं कि अल्लाह के पास इख्तिदार की गठरी रखी थी, अली ले आया, वो परेशान है। भाई अली की सारी तारीफ और सारी मोहब्बत जो है वो इस बुनियाद पर है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खुदा में वक़्फ कर, पूरी जिंदगी कोई और काम ही नहीं, बस सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी, अपनी औलाद, अपनी नस्ल, अपनी जात सब कुछ वक़्फ करती है। लिहाजा अली अली है, समझिए। तो हुसैन ने अपना पूरा घर लुटा दिया रहा है खुदा में, लिहाजा हुसैन हुसैन। अब्बास ने हुसैन की ऐसी खिदमत की, ऐसी वफा की, ऐसी मोहब्बत की कि दुनिया में दूसरी मिसाल ही नहीं है। लिहाजा अब्बास अब्बास है। यही तो है ना। तो असल मामला समझिए कि क्यों अब्बास अब्बास है। इसलिए अब्बास अब्बास है कि अब्बास ने अपने को राय हुसैन में फना कर दिया, ये अब्बास अब्बास। हुसैन हुसैन क्यों है? इसलिए कि हुसैन ने राय खुदा में जो कुछ था सब लुटा दिया, इसलिए हुसैन हुसैन है। अली अली क्यों है? सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अली अली। तो आखिर में हर मामले की तह में अल्लाह अल्लाह है। आखिर में हर मामले की तह में अल्लाह पर पक्का यकीन और गैर मुतज़ल्ज़िल अक़ीदा जाहिर होता है। अगर हुसैन इतनी बड़ी कुर्बानी न देते तो क्या सारी दुनिया यूं हुसैन हुसैन करती? अगर हज़रत अब्बास उस वफा का मुज़ाहिरा न फरमाते तो क्या अहले विला के दिल में इतनी अब्बास की मोहब्बत होती? तो अज़ीज़ान गिरामी, वो सब कुछ पलट के चला जाता है अल्लाह की तरफ। खुदा के दीन को सरों की जरूरत थी, खुदा के दीन को सरों की जरूरत थी। इस्लाम को जिंदा रहने के लिए कुर्बानियां चाहिए थी, खून दरकार था मरीज को। तो किसी मरीज को अगर खून की जरूरत होती है तो किसी को भी सड़क से पकड़ के खून उसका लेकर डाल दीजिए। जिसका ब्लड ग्रुप मिलेगा उसी का तो खून दिया जाएगा, वरना अगर दूसरे का ब्लड आप चढ़ा दीजिए दूसरे ग्रुप का तो नबी मरता होगा तो मर जाएगा ना। तो इस्लाम की रगों में खून तहारत दौड़ रहा था, खून इस्मत दौड़ रहा था, पाकीज़गी और शराफत और नजाबत का खून दौड़ रहा था। तो हुसैन भी परख परख के ला रहे थे। कुछ लोगों को हटाते जा रहे थे, कुछ को बुलाते जा रहे थे। हबीब को खत लिख के बुलाया, ज़ुहैर को बुलाया, रास्ते में अली अकबर को भेज के बुलाया। हुर का इंतजार करते रहे, यहां तक कि आ गए हुर। तो जो खून चाहिए था वही तो दिया जाएगा, हर एक का थोड़ी। इस्लाम को अपने पर्दे के लिए कुछ बेपर्दा सरों की जरूरत थी। वो सर
अगर मामूली बीवियों के सर होते तो वो फायदा ना पहुंचता। लिहाजा वो फातिमा की बेटी हो, वो मोहम्मद की नवासी हो, वो पंजतन पाक की गोदियों की पाली हो, वो आलिमा गैर मुअल्लिमा हो, ताकि सुबह क़यामत तक के लिए इस्लाम का पर्दा रह जाए। अजीजों, चहलुम करीब है और अभी अभी मैं पढ़ रहा था मजलिस, बहुत से आप हजरात में से वहां भी तशरीफ फरमा थे, जो मैंने अर्ज किया था कि शहजादी ज़ैनब ने जुल्म यजीद को शिकस्त दी, कैद खाने का दरवाजा खुला नहीं टूटा, ये वहां मैंने पढ़ा था जुमला। वक्त तमाम हो रहा था, वहां उसकी वजाहत नहीं की, यहां वजाहत कर। देखिए, नफ्सियात इंसानी है कि अगर कोई किसी जालिम का कैदी होता है तो जैसे ही कैद से छूटता है पहली कोशिश होती है जितना जल्दी यहां से रवाना हो सको चले जाओ। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जो जालिमों के कैद में रहे हैं, डायरेक्ट बातें की हैं मैंने ऐसे लोगों से जो जालिमों के कैद में रहे। पूछा है कि आपकी क्या नफ्सियात थे जब आप आजाद हुए? कहा हम चाहते थे फौरन जल्द से जल्द निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके। ये फितरत होती है, लेकिन ये उनकी होती है फितरत जिनको जालिम ने रहम खा के छोड़ा हो, जितने जालिम को जेर करके अपनी आजादी छीनी हो। शहजादी ज़ैनब को जल्दी नहीं है शाम से जाने की। सैयद सज्जाद पूछ रहे हैं, भूपी अम्मा क्या इरशाद है? क्या बेटा मैं यहां रहूंगी नहीं, मगर मैं अभी मदीने भी नहीं जाऊंगी, अभी मैं अपने भाई पर हो ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अजमत ज़ैनब। ओह, देखिए ये मामूली बात नहीं, ये तारीख आलम व आदम का पहला और आखिरी वाकया है। इसको ज़हन में रखिए आप, ये तारीख आलम व आदम का पहला और आखिरी वाकया है कि कोई इमाम किसी गैर इमाम से पूछे। इमाम होता है रहबरी के लिए। इमाम को अल्लाह इसलिए इमाम बनाता है कि दुनिया उससे पूछे, वो नहीं पूछता किसी से। और चौथे इमाम हैं, और सबसे पहले शहादत हुसैन के बाद उनकी इमामत का ऐलान जनाब ज़ैनबी ने किया। जब खेमे जल रहे थे तो आन के भतीजे से पूछा कि तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम क्या करें। आपने मजलिसों में सुना होगा कि शहादत हुसैन के बाद जब खेमों में आग लगी है और सैदानियों के सरों पर चादरें नहीं थी, तो आन के भतीजे से सवाल किया कि बेटा अब तुम इमाम वक्त हो, बताओ हमारे लिए हुक्म खुदा क्या है। तो उन्होंने उस वक्त कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, फपी जो मुनासिब समझिए कीजिए। ये नहीं कहा कि आप अली और फातिमा की बेटी हैं, रसूलुल्लाह की नवासी हैं, जो मुनासिब समझिए वो कीजिए। नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिया। कुरान की आयत पढ़ी और कहा इस आयत की रोशनी में आपका बाहर निकलना वाजिब है। मैं कहूँगा मेरे मौला गुलामों की जाने निसार, दलील के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। आपका कौल जनाब ज़ैनब के लिए खुद दलील है। आप कुरान की आयत क्यों पढ़ रहे हैं? मुमकिन है जवाब दें, एक तो मौका ऐसा है कि कोई ये ना कह दे कि मैं बेहोश हूं, कुछ जुमला जबान से निकल गया, और दूसरी बात यह है कि तुम देखो तो सही, आदम से लेके आज तक किसी रहबर ने ये हुक्म दिया है जो मैं दे रहा हूं।
मोहम्मद की नवासियों को खुले सर मजमा आम में निकलने की इजाजत दे रहा हूं। तो रसूलुल्लाह दुनिया से जाते वक्त जिन दो के हवाले करके गए हैं उन दोनों के सिग्नेचर होना चाहिए आर्डर पर। रसूल ने कहा था मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत के हवाले कर रहा हूं, लिहाजा अपने साथ कुरान को भी शामिल किया कि जो इमाम कह रहे हैं वही कुरान कह रहा है, जो कुरान कह रहा है वही इमाम कह रहे हैं। तो इमाम को, चौथे इमाम को जनाब ज़ैनब ने उसी वक्त ऐलान इमामत तो उसी वक्त हो गया था। यह काम रुकने वाला नहीं है, चाहे हालात कुछ हो। अब जब कैद से रिहाई मिली तो वो आन के पूछ रहे फूफी अम्मा आप क्या फरमाती हैं? तो हम ये समझते थे कि फूफी कहेंगी कि बेटा आप इमाम वक्त हैं, नायब रसूल हैं, नायब अली हैं, नायब हुसैन हैं, जो आपकी मर्जी हो, मुझे क्या कहना है। मगर वो ये नहीं फरमाती। ये हैरत की बात है कि वो ये नहीं फरमाती। तो कहती है बेटा मैं अभी जाऊंगी नहीं, मैं हुसैन पर रहूंगी। आपने गौर किया ये मामला क्या है? ज़ैनब आलिमा गैर मौलमा है, ये समझ लीजिए। अली की बेटी है, रसूलुल्लाह की नवासी है, ये कोई मामूली खातून नहीं है। ये अच्छी तरह जानती है कि इमाम कहीं से पूछता नहीं है। फिर अगर इमाम कोई पूछ रहा है तो मामला क्या है? इमाम होता है नुमाइंदा मशीयत, इमाम होता है जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा। अब इम्तिहान तमाम हुआ, अब मशीयत का नुमाइंदा आया है पूछने के ज़ैनब बताओ क्या चाहती हो। ज़ैनब मसला समझ रही है कि ये मशीयत सवाल कर रही है, ज़ैनब क्या चाहती हो। तो ज़ैनब अपनी मर्जी क्यों ना बताएं, क्या कुछ नहीं चाहती, हुसैन पर होना चाहती है। हुसैन पर होना चाहती है। कहा बेटा यजीद से कह दो कि घर खाली कर दे, मैं हुसैन पर हो ही नहीं। अजीजों घर खाली हुआ, सैदानियां उस घर में आई, 8 दिन हुसैन का मातम होता रहा। बहन भाई पर रोती रही। ज़ैनब ने मजलिस हुसैन की बुनियाद ऐसी मुस्तहकम रखी कि खुदा की कसम उसी का फैज़ है जो आज भी यहाँ लोग रो रहे हैं। ये बहन के दिल की आरजू है जो पूरी हो रही है। मैं अभी अपने भाई पर रो ही नहीं हूं। यहां भी रोने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये हुसैन के चाहने वाले रो रहे हैं। और अजीजान गिरामी जब 8 दिन बहन भाई पर रो ली, मजलिस आज़ा की बुनियाद यजीद के महल के बराबर खुशगवार हो ली। अब हमारियां आई, काले पर्दे पड़े हुए, सियाह परचम फजा में लहराते हुए। ज़ैनब शाम को फतह करके जा रही हैं। आई थी इस तरह के हाथों में रस्सियां बंधी थी, आई थी इस तरह के सर खुले थे। जा इस तरह रही हैं कि हमारियों पर पर्दे पड़े हैं, सियाह परचम फजा में लहरा रहे हैं। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मेरा दिल कहता है ज़ैनब जब शाम से चली होंगी तो हो सकता है कहा हो सकीना खुदा हाफिज। ए बेकत सकीना, भाई के मकसद की तकमील के लिए बहन जा रही है मदीने, मगर घबराना नहीं, तेरी फूफी मदीने में नाना के पास नहीं रहेगी।
नजफ में बाबा की खिदमत में नहीं रहेगी, करबला में भाई के नजदीक नहीं रहेगी। ए बेटा मैं पलट के शाम आऊंगी, तुझे इस बला के